हाय किड्स, सो हाउ आर यू ऑल। आप लोग कैसे हो? तो आज हम लेके आए हैं आफ्टर इंट्रोडक्शन वीडियो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के एक डिटेल वीडियो हमारे पास है जो कि आप लोग प्लेलिस्ट में खो सकते हो। उसकी लिंक भी मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें बाकी सारे डिटेल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स दिया गया है। आपके सिलेबस में जितना है उसके इंट्रोडक्शन वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये आ जाता है न्यू एनसीईआरटी जो क्लास 7 का एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स जो चैप्टर 11 है उसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोलते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब अब देखो 2, सपोजिंग अगर मैं बोलूँ 3 टू द पावर 2, तो ये पूरा एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब हम ये बोल सकते हैं कि जो 3 है वो बेस है और 2 है तो पावर है। तो आप लोग बोलोगे मैम इसके बाद क्या? ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि जब बेस 3 होता है और पावर 2 होता है तो 2 बार, ठीक है, 2 बार 3 खुद से मल्टीप्लाई होगा। यानी हम ये कह सकते हैं 3 टू द पावर 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 9। ये हमारा वैल्यू हो गया इसके। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, एक्सपोनेंशियल पावर है। ठीक है, तो आप समझो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखा जाता है तो यूं लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, अब इनके सीधे सीधे वैल्यू मांगा है। ये बहुत ही आसान है, आप लोग आसानी से कर लोगे बच्चे। इसके बाद ये सारी चीज़ इस्तेमाल होंगे तो थोड़े कठिन होते जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग स्किप मत करना। और इस वाले 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 1 बाय 1 मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशंस ऑन कर देना ताकि आपको पता चल जाए जब जब मैं अपलोड करती हूँ। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि हर 7वें दिन अपलोड होता है। ठीक है, तो हियर वी गेट 2 रेज टू द पावर 6। इसको बोलने का तरीका है कि 2 रेज्ड टू द पावर 6, ऐसे बोलोगे। किसके लिए? ऐसे अगर होगा तो इसको 9 रेज टू द पावर 3, 11 रेज टू द पावर 2। दूसरे ढंग से आप ये भी बोल सकते हो 9 क्यूब, 11 स्क्वायर, 5 रेज टू द पावर 4 या 5 टू द पावर 4। ठीक है, तो 2 टू द पावर 6 को हम क्या लिखे? 2 को बेस है जो कि 6 टाइम्स हमें खुद से मल्टीप्लाई करवाना है। ऑलराइट गाइस, तो सिंपल। तो एक मोटा मोटी मैं आपको बता देती हूँ कि 2 स्क्वायर जो होता है तो वो 4 होता है, 2 क्यूब होता है तो वो 8 होता है, 2 टू द पावर 4 होता है वो 16 होता है, 2 टू द पावर 5 32 होता है और 2 टू द पावर 6 होता है वो 64 होता है। तो आप ये पूरा लर्न नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ दिमाग में रख लो कि बड़े वाले 2 टू द पावर 5 32 होता है। ये छोटे वाले आप मेंटली कर लोगे, लेकिन बड़े वाले में अब ये वाला चीज़ आप दिमाग में रखना, बार बार हमें इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ देखो 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 2 इज़ 8, 8 इंटू 2 इज़ 16, 16 इंटू 2 इज़ 32 एंड 32 इंटू 2 इज़ 64। तो 1 2 3 4 5, 32 इंटू 2 64, यानी हम 64 यहाँ लिखते। ठीक है, तो ये अगर आप कंठस्थ कर लोगे तो जंप मार सकते हो। ओके, दैट्स सिंपल और कुछ नहीं है। अब 9 का देखो, पावर यहाँ 3 है, यानी 9 को हमें मल्टीप्लाई करवाना है खुद से 3 टाइम्स। तो 9 इंटू 9 क्या होता है? क्योंकि पावर इसका 3 है तो 9 3 बार लिख के मल्टीप्लाई होगा। सो 9 3 टाइम्स, माने 3 टाइम्स 9 विल बी मल्टीप्लाइड तो विथ इटसेल्फ। तो 9 इंटू 9 तो 81 होता है। 81 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9 1 ज़ा 9 और 9 8 ज़ा कितना होता है? 72। तो ये हमारा आंसर आ गया 729। एम आई राइट? तो ये हमारा पहले वाले का आंसर, ये हमारा दूसरे वाले का आंसर। अब 11 का देख लो।
11 का 2 टाइम्स 11 को खुद से मल्टीप्लाई करवाना है 2 बार। तो 11 के टेबल में देखोगे कि 11 टेंस आर 110 एंड 11 11s आर इज 121। चलो इसको सिद्ध कर देती हूँ। कैसे? 11 इंटू 11, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 आएगा, फिर यहाँ क्रॉस डालो, फिर 1 से 1, 1 से 1, यानी जब हम ऐड करेंगे तो इतना आ गया, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है 121। ऑलराइट, अब ये जो है 4 टाइम्स 5 आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब होता है कि 5 को खुद से 4 बार मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हमारा 25 होता है कि नहीं? तो आप तोड़ तोड़ के भी कर सकते हो, यानी इसका आंसर आ गया 625। ठीक है, तो सिंपल, कितना आसान है ये क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 है तो आसान है, लेकिन बाकी भी कठिन होगा तो क्या हुआ, ब्रेन भी तो खुलता है ना। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं नेक्स्ट। ऑलराइट गाइज, टिल देन ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड